देख सकते हैं डुभा गांव बहिष्कार किया हुआ है और सभी पदाधिकारियों का तांता लगा हुआ है। लगातार यहां पर अधिकारी लोग आ रहे हैं और डुभा गांव में भ्रमण कर रहे हैं। डुभा गांव आज बहिष्कार किया है रोड रास्ता को लेकर के। आज तक यहां पर कोई रोड और कोई रास्ता नहीं बनाया गया है। इस गांव के लोग पिछले 79 वर्षों से नर्क में जी रहे हैं और इन गांव के लोगों को गांव से निकलने का कोई निवारण नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। उसी के क्रम में पूरे ग्रामवासी एकजुट होकर के आज बहिष्कार किए हुए हैं और एक व्यक्ति भी इस गांव से चल करके वोट मारने नहीं गया है, जिसके वजह से आज पूरे पदाधिकारियों का तांता लगा हुआ है। सीओ साहब आए, बीडीओ साहब आए, डीसीआर साहब आए, मतलब प्रत्येक पदाधिकारी लोग आए, लेकिन यहाँ पर ग्रामवासियों का अटल निर्णय है कि नहीं, हम वोट नहीं देने जाएंगे। जब तक हमारे गांव को रोड नहीं मिल जाएगा तब तक यहाँ पर वोट नहीं दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं डीएम साहब आ रहे हैं, डीएम साहब आ रहे हैं। बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा के अंतर्गत सिमरी प्रखंड का गंगौली पंचायत के ग्राम डुभा में डीएम साहब आए हुए हैं और सभी पदाधिकारियों का तांता लगा हुआ है। पूरे ग्रामवासियों ने ठाना है कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक यहाँ पर वोट नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं आप लोग, पूरे ग्रामवासियों का अटल निर्णय है और पूरे ग्रामवासी एक साथ एकजुट होकर के निर्णय लिए हैं कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं दिया जाएगा। सीआरपीएफ के जवान लोग हैं, इन लोग से भी आप जान सकते हैं कैसे किस प्रकार से लोग यहाँ पर आ रहे होंगे। यह बिहार है, कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दलदल है यहाँ पर। आइए आगे हम लगातार हमारे वीडियो में रहिए, आपको हम हर एक गतिविधि दिखाते रहेंगे। डुभा गांव में क्या चल रहा है, किस प्रकार से नो रोड नो वोट का जो मुहिम है अग्रसर है और क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, हर एक गतिविधि का इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। आइए बने रहिए हमारे। हम लोग का गांव नहीं है और पगडंडी भी जो है नहीं है जो कि हम लोग सड़क पर जा सकें या कहीं जा सकें। अब बरसात के दिनों में तो मतलब असहनीय पीड़ा हो जाती है। झेलते 79 वर्षों से लोग जो है पर इतने परेशान हो गए कि जुलाई में करीब इस तरह का लोग जो है मूवमेंट चलने लगा कि अब छोड़िए, तब हम लोग वोट नहीं डालेंगे। अच्छा, मुख्य समस्या सड़क का है तो हम थोड़ा संक्षिप्त में बोल लेते हैं। आप लोग से पहले भी चर्चा हुआ था 15 अगस्त का, जब आप लोग का ये हुआ था तो उस समय डिटेल में बात हुआ था। हम लोगों ने प्रयास किया था, नापी नहीं था। पीओ साहब पहले सुन लीजिए बढ़िया से, पीओ साहब के द्वारा नापी किया गया, नापी करके सारा रिपोर्ट भेजा गया। उसके आधार पे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कराना होता है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए चला गया। आपको पता है कि वो जो है, जो आपका योजना है वो स्वीकृति उसका मिल चुका है। अब सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा तो उसके बाद मुआवजा का प्रावधान होगा। तो जैसे ही वो आएगा तो जिन जिन रैयतों का ज़मीन जा रहा है उनका सूचीकरण किया जा चुका है, उनको मुआवजा दिया जाने लगेगा। मुआवजा जैसे ही देंगे फिर हम लोग काम स्टार्ट कर देंगे। और उसमें भी नहीं है कि अगर 100% लोग सहमत होंगे तभी हम लोग बनाएंगे। अगर उसमें से 10-20% लोग अगर असहमत भी होंगे तो हम लोग जो है मैंने अधिकतम लोगों का लाभ देखते हुए हम लोग उसका रोड का निर्माण शुरू कर सकते हैं। तो उसमें कोई व्यवधान नहीं है। बात आप सबको पता है, ऐसा नहीं है कि कोई छुपा हुआ बात है। आप भी ऑफिस में एक बार आए थे, आपसे चर्चा हुआ था, चाहे जितने लोग हैं फ़ोन से भी 2-4 लोगों से बात होता है। तो हम लोग अपने स्तर से सारा चीज़ बता चुके हैं। अब बताइए, प्रशासन की अपनी क्षमता है, जो प्रक्रिया है वो तो पूरा करना पड़ेगा। बिना प्रक्रिया पूरा किए हुए हम लोग तो कोई नेता नहीं ना है कि 50,000 रुपया आपको निकाल के दे दिए कि सड़क बना लीजिए, या 20 ट्रैक्टर हम ईंटा गिरवा दिए कि आप रोड बनवा लीजिए, गली बनवा लीजिए। तो योजना स्वीकृत है, आपको मुआवजा देंगे, उसके बाद ही ज़मीन का अधिग्रहण करेंगे। तो बात तो एकदम स्पष्ट है, फिर कहाँ कोई कन्फ्यूजन है और इस तरह का विरोध प्रदर्शन करने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी करते हैं तो ये तो जनता का निर्णय है और उसमें बहुत सारा ऑप्शन है। अब तो उसमें एक नोटा भी सम्मिलित है, जो आपका है उसमें एक नोटा भी है कि अगर मान लेते हैं कोई उम्मीदवार आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या, पढ़ा लिखा हुआ आदमी सभ्य समाज में इस तरह का बात हो, विरोध प्रदर्शन करने का बहुत सारा तरीका है। और ये है सर,
डीएम पर को हम बोले कि सर हमसे 3-4 बार बात हो चुका है, हम समझा के थक गए। सर बोले कि नहीं हम जरूर जा करके मिलेंगे। सर मैं उधर था, नवानगर से उस तरफ से उधर से आ रहा था बक्सर से, फिर मैं उधर चला गया। धन्यवाद। तो मैं सोचा था कि चलो जरा देख ही लेता हूँ। तो ये श्रीमान यहाँ का स्थिति लेकिन बहुत दयनीय है। आप तो खुद चल के आए हैं उस रास्ता बयान से, नहीं किया जा सकता ना, मैं तो आप खुद चल के आए हैं। इसलिए मैंने ये स्थिति है कि अगर किसी को तबीयत खराब हो जा रहा है तो यहाँ से निकालने में इतना समस्या होता है कि श्रीमान हम लोग जानते हैं इसका स्थिति। हम लोग को एक दिन आने में और दिक्कत हो रहा है तो आपका चारों तरफ सरकार कह रही है कि सड़क का जाल बिछाए हुए हैं और एक डुबा ऐसा गांव है कि आज तक वंचित है। अब बहुत दूरी भी नहीं है सर, ज़्यादा दूरी नहीं है, मुश्किल से 1 किलोमीटर। ये SIA कंप्लीट जैसे होगा, एक जनसभा भी करेंगे यहाँ पे फर्स्ट रिपोर्ट आने के बाद। उसके बाद इन सब का जो भी मंतव्य होगा वो हमारे रिपोर्ट का हिस्सा बनेगा। उसके बाद वो कंप्लीट कराने के बाद एक्सपर्ट कमेटी का रिपोर्ट विद इन अ वीक आ जाता है। फिर हम उसमें भूअर्जन के लिए आगे प्रक्रिया शुरू कर देंगे, नोटिस निर्गत करेंगे सबको, क्योंकि इन सब का किसका कितना जमीन जा रहा है वो सारा CO साहब के थ्रू नापी करवा के रखा हुआ। देखिए छोड़िए उसको, कितना समथिंग समय लगेगा? अच्छा, कुछ समय 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 4 से 6 महीने, 4 से 6 महीना। तो बस हो गया। इसी बात को तो रखना है, ये हो गया। चीज मैंने पहले ही बता रखा है जो मेरे ऑफिस में आए। स्तर से अगर परसू करने की जरूरत हो, हाँ। ताकि जल्द से जल्द इस समस्या हाँ। का निराकरण हो सके, कम सर। लेकिन कुछ होता है सर, समस्या ये नहीं, उसमें कंसेंट चाहिए। हाँ 100% रैयत का कंसेंट चाहिए। जो आगे का 200 मीटर है वहाँ के रैयत का कंसेंट नहीं मिला, जिस वजह से हम लोग उस प्रक्रिया लैंड में एक्विजिशन में जाना पड़ा। आगे पर जाए। हम लैंड लोग एक एक्विजिशन काम में तो जाते कर ही सकते हैं। आज का बैठक का जब हम लोग भूअर्जन करना शुरू करेंगे, आप ही के बीच विरोध होना शुरू होगा कि हम जमीन नहीं देंगे। विरोध अब क्या होगा? इंदिरा गांधी लोग दिख रहे हैं, वो आसमान में जाएंगे। फिर भी कोई ना कोई होता है कि हम नहीं देंगे। मैं इसीलिए बार बार कर, आप लोग आपसी सहमति से तैयार हो लीजिए। जितना भी जमीन जा रहा है, जिनका भी जा रहा है, जो उसका दर है सरकारी रेट के हिसाब से हम सर ने भुगतान कहा कि करेंगे। जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा उस पर काम होगा। हो गया, बात क्लियर नहीं नहीं एकदम। और अब आपका चलिए। समय 2:45 बज गया है। चलिए ठीक है। वोटिंग कराने में और जो कोई भी है, बताइए, लाइन वोट में नहीं करना अभी। और बताइए क्या करना? तो हम लोग भी धरना पे बैठ जाते हैं सर। खिलाइए खिलाइएगा उसके लिए हम सेवा के लिए बोले कि नहीं हम बात करेंगे अपने नहीं, मैंने से खुद सोचा था कि चल के आपसे बात कर लूँ और फिर आपकी बात को सुन लूँ। अदरवाइज चूंकि वो आप लोग रिजिड हैं, पूरा गांव का ये थी। शोषण नहीं है, सारे लोगों अरे की सहमति आप बनाई लोग गई है। बुजुर्ग आदमी हैं, समझदार हैं, बच्चा सब ऐसे करेगा तो चलेगा। आप नहीं लेते हैं तो खेती करते बड़ी दिक्कत हो जाएगा, संभव ही नहीं। एक चुनाव का बात सारे लोगों से 3 महीना से ही बनाया गया है। वो इसको देख रेख कर रहे हैं। नहीं ठीक है, एक चुनाव से मतलब एक बार हम लोग और प्रयास हो जाएगी गांव में तो।